हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि एकदम बेहतर होंगे, शानदार होंगे। और आपकी बेहतर और शानदारी के लिए एक शानदार सी ट्रिक और एक शानदार सा सेशन एकदम बिल्कुल जरा से समय में 10 मिनट में 10 से 15 मिनट में आपके पास एकदम पहाड़ सा, जिसको कहते हैं आप क्या, गवर्नर जनरल और वायसराय। आइए, इसको गवर्नर जनरल बंगाल का हो, बिहार का हो, चाहे जहां का हो, ठीक है, आपको सारा कुछ मैं इतने कम समय में कराऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। और ये ट्रिक है एकदम बिल्कुल पेटेंट टाइप की है, मतलब ये किसी और का नहीं, ये हमारा किया हुआ थोड़ा सा एक काम है जिसके साथ, जिससे मैंने आपको ये सब चीजें सिखानी है और ऐसे ही मैंने याद करा है। ठीक है, चलिए वो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से गवर्नर था, कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था। मेरी बात ध्यान से रखना, ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। मैं शुरुआत करता हूं 57, ठीक है, 1757, 1773, 1833, 1858 और 1947। बस मुझे 5 सन याद रखने हैं। ठीक है, तो जरा मैं पूछूं आपसे, कहां से शुरू करोगे? 1757, 1773, 1773 के बाद 1833, 1858 और 1947। एक बार फिर बोल देता हूं, 1757, 1773, 1833, 1858, 1947। बस इतना ध्यान रख लो बस। क्यों? 1757 में बना था बंगाल का गवर्नर, 1773 में बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, 1773 के बाद 1833 बना बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 बना क्या? भारत का वायसराय, और 1947 बना स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए 5 सन याद करने बस। ठीक है, यानी कि अगर मुझसे सवाल पूछेगा कि ये बताओ भारत में वायसराय का पद कब आया, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा कि 1858 में आया था। कब आया था? 1858 में आया था। मुझसे पूछेगा भारत के गवर्नर जनरल का पद कब आया था, तो मैं उसको बताऊंगा कि भारत के गवर्नर जनरल का पद आया था कब? 1833 में। फिर पूछेगा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब आया था, तो 1773 में आया था। यही लिखा हुआ है, आप सुन लो ध्यान से। 1757 में बंगाल का गवर्नर, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में भारत का वायसराय, और 1947 में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, बस इसलिए ये 5 सन याद करने जरूरी हैं। देखो, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ से जितने हैं सबके सब अभी याद करोगे आप। 1757 में कौन बना? क्लाइव बना, यानी कि पहला गवर्नर क्लाइव। एक बात ध्यान रखना, कभी क्लाइव ना हो तो विलियम एजेज लिखा होगा कहीं पे, ठीक है, उसको मार्क करके चलाइएगा, जरा सा समय के लिए उसको बनाया गया था। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ और वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक है, 1833 में भारत के गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ और विलियम बेंटिक को बनाया गया। 1858 में भारत का वायसराय बना और कैनिंग को बनाया गया। यानी ये सब क्या है? पहले 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 हैं। फिर हमने क्या कहा? इसको उठा के अगर इसके साथ चिपका दो, इसको उठा के इसके साथ चिपका दो, इसको उठा के इसके साथ चिपका दो, तो ये अंतिम बन जाता है। भैया नहीं समझे, मैं कह रहा हूं बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसके साथ जोड़ दो इसको, इसके साथ। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन? माउंटबेटन। इसलिए कह रहा हूं इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखिएगा। कुछ बातें लिखी हुई हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय राजगोपालाचारी थे। भारतीय पूछे तो वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। अब आओ जरा देखते हैं इन सभी को समझा जाए तो कैसे समझा जाए, ऐसे समझा जाए। पहले जानते हैं बंगाल के गवर्नर कब शुरू हुआ था? 1757 में। कब तक गया? 1773 तक गया था, क्योंकि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया था, है ना। देखो कैसे याद करोगे? क्लाइव ने स्टार्ट किया, रेस्ट किया कार्ट में हेस्टिंग ने। क्लाइव ने स्टार्ट किया, रेस्ट किया कार्ट ने, कहां? क्या किया? रेस्ट किया कार्ट में। किसने रेस्ट किया है? हेस्टिंग ने। बस इतनी बात ध्यान रखोगे, बंगाल के गवर्नर खत्म। क्लाइव ने स्टार्ट किया, रेस्ट किया कार्ट में, किसने? हेस्टिंग ने। क्लाइव ने स्टार्ट किया और रेस्ट किसने किया? हेस्टिंग ने। किसमें किया है? कार्ट में। ये क्रम से है पूरे के पूरे बंगाल के गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना। ध्यान रखना, पूछेगा बंगाल का वह गवर्नर जो 2 बार बना, तो आप कह देना वो था रॉबर्ट क्लाइव। पहली बार 1757 से 1760, दूसरी बार 1765 से दूसरी बार 1767 तक। ठीक है, महाभियोग इसके समय लाया गया और इसने ही आत्महत्या कर ली थी। इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, हुई थी ना, 12 अगस्त 16 अगस्त, तो इसी के समय हुई थी। ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा लगेगा ना कि देखो बक्सर का युद्ध होगा वेंसीटार्ट के समय,
लेकिन संधि इसके समय। अब स्टार्ट से क्या है, विंसीटार्ट 1760 से 1765, इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। कब होता है, 1764 में होता है। इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब तीसरा युद्ध हुआ कब था, 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे बुरी तरह से हार गए थे। ठीक है, चलो फिर रेस्ट से क्या है, वेरलिस्ट है 1767 से 69। अब इस समय क्या है आप बताएंगे, यहीं पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें मैसूर की संधि नहीं, मद्रास की संधि, हाँ मद्रास की संधि होती है क्या कि मंगलौर की होती है, बताइएगा अच्छा हमको। हाँ ये सवाल है आपके लिए। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली था यहाँ पे, ठीक है, टीपू सुल्तान का पापा। फिर कार्ट से है कर्टियर 1769 से 72 तक रहा, और इसी के समय 1770 में अकाल पड़ा था पहली बार ना। हाँ अब बताओ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना था कि नहीं बना था। अब ऐसे ही सवाल यहां से उठा लेगा आपको, पहला बैंक बना था तो उस समय कौन था वाइसराय, गवर्नर जनरल, कुछ भी तो आप तो बता देंगे ना, गवर्नर जनरल नहीं था उस समय, बंगाल का केवल गवर्नर था ना, वारेन हेस्टिंग। अब आगे आ जाओ, छोड़ दो इसको क्योंकि फिर से ही शुरू हो जाएगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं हम, कैसे याद करेंगे, एकदम ट्रिक से याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है सुनो ध्यान से। एक दिन युद्ध हो गया, एक दिन क्या हो गया, युद्ध यानी कि वार हो गया। तो वार में क्या लेके आया, कोई लेके आया फरसा, और उसने फरसे में करी है पॉलिश। क्या लेके आया है, कोई है, युद्ध हो गया, वार हो गया, तो फरसा लेके आया और उसमें पॉलिश वॉलिश करी। और जब ये बात जो है पॉलिश वॉलिश की पता चली तो क्या हो गया, शोरगुल हो गया। जब शोरगुल हुआ तो वो वापस चला गया, और वहां से फिर जेल वेल लगाया, फिर पॉलिश वॉलिश करी बालों में, मतलब जेल वेल लगाया ना, कहां जेल वेल लगाया, बालों में जेल वेल लगाया, और मिनटों में बाहर आया। ठीक है, मिनटों में बाहर आया, और हेस्टिंग से कहा क्या कि ए ड्रम बजाओ, तो उसने कहा हट बैन है। क्या बैन है, ड्रम बजाना। एक कहानी है, बस एक आदमी है, वो एकदम वार के लिए तैयार है। वार हुआ तो फरसा लेके आया, और उसमें क्या करी, पॉलिश वॉलिश करी। फिर क्या हो गया, शोर हो गया, तो शोर हो गया तो वो वापस गया और जेल वेल लगाया। जेल वेल कहां लगाया है, पॉलिश वॉलिश कहां करेगा, बालों में करी। फिर मिंटो से कहा कि ये ड्रम बजाओ, उसने कहा हट बैन है। बस इतनी सी बात, और आपको सारे बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 से लेकर 1833 तक हैं सब याद हो जाएंगे। 73 से 33 सोचिए, 60 साल का पूरा समय मैं आपको याद करा रहा हूं। कितने साल का, 60 साल का। ठीक है, तो 60 साल में कौन कौन लोग थे सुनो ध्यान से। वार से हो गया वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वारेन हेस्टिंग के समय ही इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसी के समय क्या बनाया गया था, इसी के समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष एलिजा इम्पे था। कौन था, एलिजा इम्पे था। फरसा से याद कर लो, मैकफर्सन, कुछ नहीं बताना इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आता है वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस किसको हम कहते हैं, क्या ये है भारत में सिविल प्रणाली का जन्मदाता है। ये क्या है आप बताएंगे, सिविल सेवा का है ना जनक है ये। फिर कॉर्नवालिस के बारे में आप क्या बताएंगे, कॉर्नवालिस जो था इसी के समय पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको आप जमींदारी व्यवस्था, जिसको आप सूर्यास्त कानून कहते हैं, वो आया था। ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। शोरगुल से क्या है, शोर है। क्या है, शोर है। सर जॉन शोर है। कौन है, सर जॉन शोर है। और सर जॉन शोर कहां से कहां तक, तो 1793 से लेकर के 1798 तक जाएगा ना। कौन, सर जॉन शोर। चलो आगे चलते हैं, ये सब हमको नहीं बताना है वैसे। जेल वेल से क्या याद रखोगे, जेल वेल, वेल वेल से वेलेजली। क्या ध्यान रखोगे, वेलेजली। तो वेलेजली आया, वेलेजली जिसे हम बंगाल का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शेर कहते हैं। और ये जो बंगाल का शेर है, इसने क्या करा, सहायक संधि लागू करी। और सहायक संधि का वैसे जन्मदाता किसे कहते हैं भारत में, तो वो आया था जब क्या बोलते हैं, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था क्या कि पुर्तगाली गवर्नर था, बताइएगा हमको। हाँ वो डुप्ले था उसका जनक। अच्छा, कॉर्नवालिस जो है एक बार नहीं 2 बार बना। कॉर्नवालिस वापस आया दोबारा 1805 में, लेकिन जब ये आया तो प्लेग फैला था, इसको हो गई बीमारी और गाजीपुर में जो है मर गया था। उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है गाजीपुर, वहीं रेलवे स्टेशन के पास इसकी कब्र बनी हुई है गाजीपुर में। हाँ ध्यान रखना। अच्छा, फिर पॉलिश वालिस के बाद क्या है, बालो लिखा है। बालो से ध्यान रखना, जॉर्ज बार्लो। क्या ध्यान रखोगे, जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के समय एक सवाल बहुत पूछता है कि बताओ वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था। किसके समय, बार्लो के समय हुआ था। फिर आया मिंटो प्रथम है, ये कौन है, मिंटो प्रथम। सेकंड भी आएगा, चिंता मत करिए। तो बताओ ये कौन है, मिंटो प्रथम है। इस मिंटो प्रथम के बारे में भैया क्या याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि इसी के समय 1809 में अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, ये सवाल पूछता है तो बता देना, सुकर चकिया मिसल से था। ठीक है। अच्छा, मिंटो के आगे आओ, हेस्टिंग आएगा। कौन आएगा, हेस्टिंग आएगा। इसी हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, तृतीय
आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, पिंडारियों का दमन हुआ था, इसके समय भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना पिंडारियों का दमन और किसका, आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा मराठा को पूरी तरह से इसने कमजोर कर दिया था। अब फिर क्या है, एडम्स आया। कौन आया, एडम्स। इसने 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, लाइसेंस लगा दिया, ठीक है, रेगुलेट कर दिया प्रेस को। और जब प्रेस को रेगुलेट किया उसके बाद आया एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, म्यांमार के साथ युद्ध हुआ था, यादबू की संधि हुई थी, पूछता है आपसे सवाल। और बैन से याद रखोगे कौन, बेंटिक। तो बताओ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग। अंतिम कौन, देखो बेंटिक, विलियम बेंटिक है, ये अंतिम है। और यही आगे जाके क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा भैया बंगाल का नहीं, बंगाल का नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला है। ताकत आ गई अंग्रेजों के पास। इधर देखो अब आए क्या, अब आए बंगाल के बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल पर। कब से कब तक, 1833 से लेकर के 1858 के बीच का समय काल है, वहां तक की बात करते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन है, तो मैंने कहा याद कैसे होगा, याद होगा, मैं याद कराऊंगा ना आपको। क्या आप कहोगे, बेंटिक एक दिन कॉफी पी रहा था। क्या पी रहा था, कॉफी पी रहा था। बोले कहां, मैंने कहा कि ऑकलैंड होटल में पी रहा था। ऑकलैंड होटल में बेंटिक कॉफी पी रहा था। तो कौन आया, एलन बरो आया। उसने कहा कि हार्ड है बहुत कॉफी, तो उसने कहा कि तू डाल दे, मैं पूरी कैन पी जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा, कैन पी जाऊंगा, चाहे जितनी हार्ड हो कॉफी, ठीक है। अब इसी बात से हम पूरी बात ध्यान रख लेंगे। बेंटिक से विलियम बेंटिक। बताओ भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, बस यही समझ जाओ, विलियम बेंटिक। अंतिम कौन होगा, ये लास्ट में तो यही लिखा है, कैनिंगे होगा, खत्म बात, ठीक है। तो विलियम बेंटिक क्या है, ये है भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा को अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया। इसी के समय मैकाले के समय, मैकाले मिनट, ये पहला विधि आयोग बना था। अरे याद रहेगा क्या, बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा। अब अच्छा, मेटकॉफ, कॉफी से क्या है, कॉफ है, मेटकॉफ, इसे भारत में प्रश का मुक्तिदाता कहते हैं। सवाल डायरेक्ट पूछेगा, किसे प्रश का मुक्तिदाता कहते हैं, मेटकॉफ को कहते हैं। ऑकलैंड के बारे में एक बात ध्यान रखोगे, इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। किसका, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। एलन बरो आया। एलन बरो के बारे में ध्यान रखना, दास प्रथा का अंत किया इसने। हाँ, किसने, एलन बरो ने, 1842-43। हाँ, हार्ड से क्या है, हार्डिंग प्रथम है। इसी हार्डिंग प्रथम के समय 1845-46 से जब शुरुआत होती है, कौन से युद्ध होते हैं, वो होते हैं आंग्ल सिख संघर्ष शुरू होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ, ठीक है। फिर कौन आता है 48 में, 48 में आता है डलहौजी, और जाता कहां तक है, 56 तक जाता है। इसी बात पे ध्यान रखना, इसे हड़प नीति, गोद निषेध नीति का जन्मदाता कहते हैं। सतारा पहली बार शामिल हुआ, सतारा, जैतपुर, ठीक है, ऐसे करके सब शामिल हुए थे। इसने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, जिसे हम लेट्स लॉकी एक्ट कहते हैं, वो लागू किया। इसी ने रेलवे का पहली बार विस्तार करवाया, ठीक है। 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट, जिसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो इसी के समय आया था। पहली बार ट्रेन संचार, आगरा जो है ट्रेन संचार, ठीक है, ट्रेन संचार, ठीक है, और आगरा और कलकत्ता, इन सब के बारे में उसने जो है काम किया कुल मिलाकर के। अब हम बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे कैनिंग आया था, और जब कैनिंग आया तो यही क्या है, अंतिम। तो हम आगे चल के पढ़ लेंगे इसके बारे में, आओ जरा सा। अब आ जाते हैं यहीं से भारत के वायसराय। कौन रहते हैं, भारत के वायसराय आ जाते हैं। आओ जरा सा इनके बारे में सुनते हैं, बताते हैं हम आपको। कहां शुरुआत होती है, कैनिंग से। कैसे, ध्यान करो, वही कैन में क्या है, कैन में है कॉफी। अब इसने पीना शुरू किया तो उसने कहा कि अब गिन तू, अब गया तू, है ना, वही अब गिन तू। किसने कहा, कैन, क्या करो, कैन, कह रहा कैन अब गिन तू, ठीक है। गिनते गिनते जान निकल जाएगी। मैं बुक करके पीता हूं पूरी की पूरी, ठीक है, और वो भी कितनी, लीटर भर पीता हूं, और फिर खाता हूं पान। तो उसने कहा कि अबे डफर, लेंस डाउन हो जाएंगे अगर ऐसा करता है तो, ठीक है, क्या है, लेंस डाउन हो जाएंगे। तो उसने दोबारा कहा, ए गिन तू। समझ रहे हो क्या, आराम से याद हो सकता है, बस जरा सा दिमाग लगाओ, एकदम छोटा सा हल्का वाला, ठीक है, हल्के दिमाग से याद करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए मेरे साथ। कैनिंग से कैनिंग, अब इनको देखो क्या है, इनको मैं अभी बताऊंगा कैसे याद करना है। कैनिंग से कैनिंग है भैया, तो क्या कहेंगे आप बताएंगे इसी के समय 1858 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसी के समय पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। इसी के समय 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसके तहत क्या हुआ था, अध्यादेश की बात की गई थी। इसी के समय क्या हुआ था, 1861 में 3 उच्च न्यायालयों की बात की गई थी। इसी के समय क्या हुआ था, 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी भारत में, 3 यूनिवर्सिटी, 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, इसी के समय 1856 में राजाराम मोहन राय, ना, इसी के समय
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। फिर एल्गिन आया था, छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। फिर जॉन लॉरेंस आया था, छोड़ दो कोई मतलब नहीं इन सबसे हमारा। अब 1872 आया। 1872 में मेयो आया। मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी राजे रजवाड़ों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। 1872 में इसने अनियमित जनगणना की शुरुआत कराई थी। इसी की हत्या जो है अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। तो पूछता है किसकी हत्या हो गई थी, तो इसकी जो है हत्या हो गई थी भाई साहब, मार डाला गया ये। फिर नॉर्थ ब्रुक है, ये कौन है, नॉर्थ ब्रुक इसका नाम है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, हमको जो है इंपॉर्टेंट चीजें केवल देखनी है। फिर आता है लिट्टन। लिट्टन के बारे में ध्यान रखना, इसने सिविल सेवा की उम्र को घटा करके 21 से 19 कर दिया। इसने एक काम और करा, क्या, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया। कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब भैया, मतलब ये होता है भारतीय भाषाओं में जो अखबार होंगे उन पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया। और भारतीय भाषाओं अखबार से मुझे एक बात याद आती है, पत्रकारिता के कारण पहली बार जेल जाने वाला व्यक्ति भारत में कौन था, वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। इधर देखो फिर लीटर से के बाद मैंने कहा पन खाता है, पान। पान का मतलब क्या है, पान से है रिपन। क्या है, रिपन है। रिपन बहुत अच्छे व्यक्ति थे ऐसा कहा जाता है। मतलब क्या है, इनको जो है किसने, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था। हमसे पूछता है किसे भारत का उद्धारक कहा जाता है, तो रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो आपका किसे क्लीमेंसी की संज्ञा दी गई थी, क्लीमेंसी की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप कहेंगे क्लीमेंसी की उपाधि दी गई थी किसको, कैनिंग को। कैनिंग को जो है दयालुता के कारण क्लीमेंसी की उपाधि दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो बताओ रिपन के समय क्या था, एल्बर्ट बिल आया था। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इसी के समय 1881 में पहली बार कारखाना अधिनियम आया था। इसी के बारे में दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कराई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के समय हुई थी। फिर आता है कौन, डफरिन। डफर से क्या है, डफरिन। तो डफरिन कब आया, 1800 किस में आएगा, 84 में आता है क्या, कि 82 में आता है। तो छोड़ो उस बात को। डफरिन के समय सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि क्या हुआ था, स्थापना। बोले किसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। लैंसडाउन से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उसका नाम ही लैंसडाउन है तो सोचना ही नहीं है। एल्गिन दो से क्या है, एल्गिन द्वितीय है, कुछ भी नहीं सोचना है ना, ध्यान रखना। अच्छा, कर्जन आया। अब कर्जन के बारे में क्या ध्यान रखोगे, कर्जन जैसे ही आता है तो कर्जन ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई। कर्जन ने क्या करा, सिंचाई विभाग की स्थापना करी, पुरातत्व विभाग की स्थापना करी, मार्शल को अध्यक्ष बनाया, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसने पुलिस विभाग के अध्यक्ष करी, एंड्रू फ्रेजर को अध्यक्ष बनाया। सिंचाई विभाग में कॉलिन मैनक्रिफ को अध्यक्ष बनाया इसने ना। इसने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी के बारे में पहली बार किसने जो है बताया, तो आप कहेंगे बनारस अधिवेशन में किसने, बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने स्वीकार करवाया था इसको, ठीक है, कर्जन है ये। फिर मिंटो द्वितीय है, यही मिंटो द्वितीय है जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम लेके आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम जिसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। हार्डिंग द्वितीय आता है, ये हार्डिंग द्वितीय वही है जिसके समय पर दिल्ली दरबार हुआ था। पहला दिल्ली दरबार लिट्टन के समय हुआ था, जिसमें जो है केसरे हिंद की उपाधि महारानी को दिलवाया था उसने। और फिर इसके बाद दूसरा हुआ था कर्जन के समय, और ये तीसरा दिल्ली दरबार है हार्डिंग के समय होता है, ठीक है, जिसमें जनगण मन गाया गया था। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड के समय ही क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर रीडिंग आता है, रीडिंग के समय ही क्या बोलते हैं, आपका एक घटना होती है, इसको कहते हैं चौरी चौरा कांड होता है। इरविन आता है, इरविन ने जो है दीपावली घोषणा की थी, क्या कहता था, दीपावली घोषणा की थी। इसी के समय साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के समय जो है गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर वेलिंगटन आता है, वेलिंगटन छोड़ दो, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है हमको। लिनलिथगो, लिनलिथगो ऐसा है, इसके समय बहुत कुछ हुआ। इसी के समय क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुए, क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। इसी के समय क्या होता है, इसी अच्छा उसके समय बता सकते हो आप कि अधिनियम आया था 1935 का ना, हाँ। इसी के समय क्या बता दोगे, लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, सब कुछ इसी के समय का है, उसमें सोचने वाली बात तमाम नहीं है। वेवल आया, वेवल ने क्या करा, वेवल प्रस्ताव रखा, वेवल योजना आई, ठीक है। और अंतिम कौन बना, बेटन, इसी ने बेटन योजना 3 जून या बाल्कन प्लान या माउंट बाटन योजना प्रस्तुत की, और उसी को हम कहते हैं भारत के विभाजन की योजना। और यहीं से क्या होता है, जब भारत आजाद होता है तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कौन,
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कौन? सी राजगोपालाचारी। और यहीं से इस पद को ही समाप्त कर जाता है, तो आप कहेंगे पहला और अंतिम भी भारतीय यही है। स्वतंत्र भारत का पहला और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी या फिर राजा जी। ऐसे ही चीज को फिर किसी एक ट्रिक के साथ मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो में। इसको आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, जरूर साझा करेंगे दोस्त, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी है और आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत उपयोगी भी है। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी अपनी अगली क्लास में इसी एक शानदार सी ट्रिक के साथ।